हिस्ट्री का ज्योग्राफी का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। यस, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है एंड एवरीथिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंटेड। Now start the chapter. Resources are naturally found on the earth and hence are called natural resource. Resources are naturally found on the earth. जो भी रिसोर्स हमारे अर्थ में नेचुरली फाउंड होते हैं वे नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। पीपल डू नॉट मेक नेचुरल रिसोर्स। हम इंसान ह्यूमन बींग्स इस रिसोर्स को नहीं बना सकते। For example, coal, petroleum, natural gas. We use different kind of natural resource, minerals, wood, coal, natural gas, wind, water and many more. Some of these are non-renewable while some are renewable. यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जो भी रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कुछ नॉन रिन्यूएबल है, मतलब कि वो वापस से बन नहीं सकता तुरंत, क्विकली नॉट मैड, बट सम आर रिन्यूएबल्स। कुछ जो चीज़ें हैं रिसोर्सेज से वो बन सकती हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड इट। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऑर्गेनिक रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लीव मिलियन ऑफ ईयर एगो वेयर buried deep in the earth where high temperature and pressure converted them into coal. मिलियंस ऑफ ईयर एगो, काफ़ी मिलियन साल, मिलियन ईयर्स पहले अर्थ में डीप गहराई में जा कर के प्लांट एनिमल तब जाते हैं एंड हाई प्रेशर टेम्परेचर के कारण वे कोल और पेट्रोलियम और गैस में कन्वर्ट होते हैं। सिंस देयर फॉर्मेशन टेक सो लॉन्ग, सो इनको बनने में काफ़ी समय लगता है। दे आर फ्यूल्स, इसका यूज़ हम लोग फ्यूल्स में करते हैं एंड दे आर ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसीलिए हम लोग इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। फ्यूल सप्लाई मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड करंट एनर्जी रिक्वायरमेंट। फ्यूल्स का यूज़ हम लोग करंट में एनर्जी के रूप में भी करते हैं। Non-renewable resources are expected to be exhausted in the near further future. These resources can't be used repeatedly. Example of non-renewable energy resources are coal, petroleum, natural gas, etc. Natural resource नॉन रिन्यूएबल होते हैं एंड कुछ रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल में इट मीन्स कि ये वापस से हम लोग इसे नहीं बना सकते। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बनने में काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, सो कांट पॉसिबल कि आप इसे क्विकली बना सको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ी नॉलेज कोल के बारे में लेंगे। कोल इज़ फाउंड डीप बिलो द अर्थ। कोल, कोयला काफ़ी डीप में अर्थ को काफ़ी आप डग करोगे तब जा कर के आपको मिलेगा। इट इज़ मेड अप ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, और ये बनता कैसे है, डेड प्लांट एंड डेड एनिमल से। बेसिकली ये ब्लैक कलर का होता है। कोल का यूज़ हम लोग कुकिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग ऑफ स्टीम इंजन एंड फैक्ट्री में करते हैं। बेसिकली कोल पाया कहाँ जाता है आपका, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। कोल इज़ यूज एज फ्यूल एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल का यूज़ हम लोग बहुत अधिक करते हैं, ये हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी का बहुत ही बड़ा पार्ट है। सेकेंड, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल आर नॉन रिन्यूएबल। पेट्रोलियम ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल है, आप इसको फिर खुद से नहीं बना सकते हो शॉर्ट टाइम में, तो बिल्कुल भी नहीं। वी गेट फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस एक्सेट्रा फ्रॉम पेट्रोलियम। हम लोगों को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस सारे चीज़ पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। इसका यूज़ हम लोग बहुत तरीक़ों से करते हैं। इन इंडिया इज़ फाउंड मेनली इन असम, गुजरात एंड अंडर द सी इन बॉम्बे हाई नियर मुंबई। बेसिकली इंडिया में 3 जगहों पे पाया जाता है, असम, गुजरात एंड बॉम्बे नियर मुंबई। अब हम लोग आते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ फॉसिल फ्यूल्स यूज़ फॉर हीटिंग, कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। गैस का यूज़ हम लोग कुकिंग में करते हैं, हीटिंग में करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। इट ऑल्सो अकर ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसको भी बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। एंड दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये भी नॉन रिन्यूएबल है एंड इसको भी आप ईज़िली नहीं बना सकते। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमें रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ जितना नीड हो उतना ही करें, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। डोंट वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम लोग आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स पे। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होती है, जिसको हम लोग फिर से अगेन एंड अगेन बना सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक
hydro electric energy, etc. These are renewable resources. First, solar energy. सोलर एनर्जी को आप रिपीट कर सकते हो, रिपीट एंड रिपीट बना सकते हो. हाउ? द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सन तो अल्टीमेट है. सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन. वी कैन पुट दिस एनर्जी टू वर्क फॉर अस इन मैनी वेज. हम लोग सोलर एनर्जी रिसीव करके उसे बहुत सारी तरीक़ों से बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. From heating water and living space to generate electricity. Nowadays it is used to generate electricity where other power supply are absent. बहुत सारी जगहों पे सोलर एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है. बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पावर देते हैं, उसे चार्ज करते हैं. अभी के टाइम में ये बहुत ही सस्ता नॉर्मल कॉस्ट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इसमें हो सकता है, हो भी रहा है. सोलर एनर्जी इज़ यूज टू सोलर कुकर, सोलर हीटर्स एक्सेट्रा. सोलर एनर्जी का यूज़ हम लोग सोलर हीटर, कुकर एंड बहुत सारी चीज़ों में करते हैं. लाइट वगैरह में भी हम लोग यूज़ करते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ जनरेट थ्रू द मूवमेंट ऑफ वाटर. यहाँ पे वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं? व्हेन वाटर इज़ ड्रॉप्ड विद ग्रेट फोर्स. जब वाटर काफ़ी फोर्स के साथ निकलती है, फ़्लो करती है, देन वहाँ पे हम लोग एक मशीन होती है विच आर नेम टरबाइन. टरबाइन वहाँ पे हम लोग लगाते हैं और जिस तरह से वो पानी की जो फोर्स होती है और जैसे ही पानी की फोर्स उस मशीन पे आती है, वो मशीन स्टार्ट करता है मूव करना और जिस स्पीड से वो मशीन मूव ऑन करता है वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. बेसिकली ये डैम्स वगैरह में लगे होते हैं बिकॉज डैम्स में बहुत अधिक लेवल पे पानी होती है एंड वहाँ पे फोर्स भी बहुत होता है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डज़ नॉट काउज एनी पॉल्यूशन. इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है. बायो एनर्जी and bioenergy. All animals and plant matter is called biomass. The energy obtained from biomass is called biomass energy. जितने भी प्लांट एनिमल हैं इन सबको हम लोग मिक्स करके बायो एनर्जी बना सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं. एंड वेस्ट मटेरियल जो कि हाउस होल्ड घरों से कचरे निकलते हैं पर डे का, उसको भी हम लोग यूज़ करके इस एनर्जी को बना सकते हैं. और इस एनर्जी का यूज़ हम लोग लाइटिंग, कुकिंग, बल्ब में भी कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ों में हम लोग कर सकते हैं. विंड एनर्जी. विंड एनर्जी इज़ द एनर्जी डिराइव फ्रॉम फास्ट फ्लोइंग एयर. अब आप बोलोगे हवा से कैसे ये एनर्जी बन सकता है? तो जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ पे बड़े बड़े फ़ैन लगे होते हैं. विंड मिल कहलाता है वो. बड़े बड़े फ़ैन लगे होते हैं और जब हवाएं बहुत स्पीड से चलती है ये फ़ैन खुद ब खुद राउंड करता है, मूव ऑन करता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है. टाइडल एनर्जी. द रेगुलर राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द वाटर ऑफ सीज एंड ओशन इज़ कॉल्ड टाइड. आप लोगों को पता होगा टाइड किसे कहते हैं. रेगुलर समुद्र में टाइडल एनर्जी. आप लोगों को पता होगा टाइडल एनर्जी के बारे में. सी और समुद्र में टाइम टू टाइम पानी समुद्र में वाटर का राइजिंग एंड फॉलिंग होता है, उठना और गिरना होता है. दे आर कॉल्ड टाइड. टाइड आर काउज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन और एंड द मून. टाइड की होता क्यों है? ग्रेविटेशनल पुल के कारण एंड सन एंड मून. दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड टाइडल एनर्जी. इस एनर्जी को हम लोग टाइडल एनर्जी भी कहते हैं. टाइडल एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. इस एनर्जी का यूज़ भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं. इट इज़ यूज टू रोटेट टर्बाइन इन द ब्रेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इस एनर्जी का यूज़ टर्बाइन को मूव ऑन कराने में किया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. एंड इस एनर्जी में भी कोई पॉल्यूशन नहीं होता है. तो ये था टाइप ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल में भी हम लोगों ने देखा बहुत टाइप की एनर्जी है एंड नॉन रिन्यूएबल में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत टाइप की एनर्जी है. रिन्यूएबल एनर्जी को आप बना सकते हो. सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, बायोमास, टाइडल. नॉन रिन्यूएबल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसको आप फिर से नहीं ला सकते हो. सो सेव द नेचुरल रिसोर्स. ऑल्सो रिन्यूएबल सोर्स ऑल्सो सेव, बट नेचुरल रिसोर्स को आप बहुत सेव करो, वेस्ट नहीं करो. एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. कंजर्वेशन, कैसे रिसोर्सेज को हमें सेफ रखना है, क्या क्या उपाय है. मैंने तो कह दिया कि आप उसे सेव करो, बचाओ, बट कैसे करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी.
सो वीडियो समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।